हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा पूर्व का लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में ये देखो, हम एक एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 इनके रीड करते हैं। ये देखो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है? जैसे इसमें y और z स्क्वायर है, वो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो yz स्क्वायर x स्क्वायर, तो इनकी टोटल घात देखो, x की 2 हो जाएगी, y की 2 4 और 1, z की 2 4 और y की 1 5, टोटल 5 हो जाएगी। इसी तरीके से इसको इसमें गुणा करोगे तो y की 2 हो जाएगी, z की 3 तो 5, तो इस तरीके से इसमें कितनी हो जाएगी 5। तो हर पद में क्या है, 5 घात है, तो ये 5 घात का समघात डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से इसमें देखिए, ये 3 2 और 1 3, ये 3 2 और 1 3, 2 1 और 2 3, 2 और 1 3 3, 1 और 2 3 और 2 और 1 3। तो इस तरीके से ये भी हमें पता चल गया, ये भी क्या है, समघात डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 ऑर्डर की। तो इसी तरीके से इसको देख सकते हैं, ये 2 घात, ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2, ये 2, ये 2, ये 1 और 1 2। तो ये भी हमें पता चल गया, ये 2 घात की है और ये 3 घात की है। तो इस तरीके से हमें ये समघात जो समीकरण टॉपिक, उनको पहले ये पता चल गया कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो समघात है, ये हमें पता चल गया। तो इस तरीके से अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम एक एग्जांपल पहले इसकी मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कि भी इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेथड ऑफ सॉल्यूशन में जो आपको दे रखी होती है समीकरण, उसको आप इससे कंपेयर कर लें, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 से, इससे कंपेयर कर लें। फिर कंपेयर करने के बाद में आपको समाकलनीयता की शर्त वो चेक करनी है। समाकलनीयता की शर्त क्या होती है, पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स। ये अपने को समाकलनीयता की शर्त है, ये हमें चेक करनी है। इसमें पी का मान रख दीजिए समीकरण से, डेल क्यू बाई डेल जेड का मान डेल आर बाई डेल वाई, क्यू डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल जेड, आर डेल क्यू डेल पी बाई डेल वाई, डेल क्यू बाई डेल एक्स, सब के मान रख दीजिए। अगर ये शून्य आ जाता है तो वो ठीक है। उसके बाद में आप एक और कंडीशन चेक कीजिए, ये पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बराबर 0। ध्यान रखना, ये पी जो आया है आपके यहाँ से कंपेयर करने पे, उसको एक्स से गुणा करानी है, फिर क्यू को वाई से करानी है, फिर आर को, अगर ये शून्य आ जाता है तो आपको ये मानना है एक्स बराबर यू जेड और वाई बराबर वी जेड, प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने के बाद में हल कर सकते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, भाई यहाँ तो इक्वल टू 0 है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप इसका मान इससे गुणा करा के और फिर निरीक्षण विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक समझ में आ जाएगा। इसको फिर से समझते हैं। आप सबसे पहले दी गई जो समीकरण है उसको आप इससे कंपेयर करेंगे। दूसरा, समाकलनीयता की शर्त है, ये वेरीफाई कर लें। फिर आपको अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप इसमें x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड प्रतिस्थापित कर दें, ये कर दिया। फिर आप चौथा नंबर जो मामला है वो है, यदि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप सबसे पहले ये निकालो। ये निकालने के बाद में आपको निरीक्षण द्वारा इसका समाकलन कर दो। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आपके पास में एक
डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। हल कीजिए, सॉल्व। ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जैसे ही वो विधि बताई थी, कंपेयर करनी है इस इक्वेशन से। तो dx के पास में p होता है, dy के पास में q होता है, dz के पास में r होता है। तो इस तरीके से ये p हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। तो ये लिख लिया हमने। फिर समाकलनीयता की शर्त लिख ली। ये शर्त आपको याद होनी चाहिए। p का मान रख दिया, ये सब मान रख दिए जितने भी चाहिए थे। ये सॉल्व होके p का मान ऊपर से रख दिया। फिर डेल q बाई डेल जेड, यानी q का z के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन, वो यहाँ रख दिया। इसी तरीके से r का y के सापेक्ष अवकलन, ये इसका y के सापेक्ष अवकलन करके यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से सारे मान रख के और इनको सॉल्व करना है। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया सॉल्व होके, ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास में, ये आ गया। तो ये समाकलनीयता की क्या होगी, शर्त संतुष्ट होगी। संतुष्ट हो गई तो अब आपको हमने बता रखा है कि p को x से गुणा करानी है, q को y से करानी है, r को z से करानी है। ये वाला वर्क करो। ये सोल्व होके सारा देखो शून्य बन रहा है, सब टर्म्स कट गई इसमें। एक्स क्यूब y, ये देखो इससे ये कट गई, एक्स वाई क्यूब इससे ये कट गई। तो इस तरीके से ये सब कट जाएगी। कट कुटा के ये सारा शून्य आ गया। शून्य आने पे आपको बता रखा है हमने, क्या बताया था, शून्य आने पे आपको x को u z और y को v z मानना, और dx इज इक्वल टू u डी जेड प्लस जेड डी यू, डी वाई इज इक्वल टू वी डी जेड प्लस जेड डी वी। ये मान के ये सारा जो गिवन समीकरण है, गिवन इक्वेशन है, उसमें रख दीजिए। रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व कर लिया हमने। रखने के बाद में ये सॉल्व करने के बाद में जो ये समीकरण आई है वो उसको ये ध्यान रखना, ये सॉल्व करना है आपको। ये इजी नहीं है, लेकिन आसानी से भी आप थोड़ा मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा। फिर u स्क्वायर v स्क्वायर से आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। ये जैसे ही डिवाइड होगा फिर आप इसका समाकलन कर दो। समाकलन करने से आपको ये मिल गया। फिर आप चूँकि देखो हमने u बराबर x बराबर u z माना था, तो u बराबर x अपॉन z हो गया। y बराबर v z माना था, तो v बराबर y अपॉन z हो गया। तो वो सब जो है इसमें रख दीजिए। तो जैसे ही रखोगे ये समीकरण का हल आ जाएगा, ANS। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन कर लिया है। आप इस तरीके की और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, अनसॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और तो ये हमने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो सबसे देखो, इसमें बहुत बड़ा मामला है। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो आपको याद क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको इससे कंपैरिजन करनी आनी चाहिए। दूसरा, ये समाकलनीयता की शर्त ही बच्चों को याद नहीं होती। अगर ये याद हो तो इसमें सारे मान पुट करने आने चाहिए। अगर ये आपको मान ढंग से पुट करोगे तो ये आपको शून्य मिल जाएगा। ये देखो, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो आपको ये चेक करना है। फिर आपको ये समाकलनीयता की शर्त हो, फिर आपको ये पक्का करना है px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। तो ये आपको px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड है, ये आपको क्या है, अगर शून्य हो जाता है तब आपको क्या करना होता है, x बराबर यू जेड रखना है और y बराबर वी जेड रखना है। ये रख दिया। तो अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। ये देखो, ये डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में आपको इसमें सब मान रखना है गिवन इक्वेशन, यानी x को यू जेड रख दो जहाँ भी देखो, y को वी जेड रख दो, और dx को यू डी जेड प्लस जेड डी यू, और dy को वी डी जेड प्लस जेड डी वी। ये सब रखना है जहाँ पर भी वो बड़ी समीकरण है उसमें सारों में रखो। सॉल्व होने के बाद में वो ये आ गई, ये बड़ी चीज़ है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉल्व होके यहाँ पर पहुँचे। सॉल्व होने के बाद में आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में यू स्क्वायर वी स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करने से आपको
ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान प्राप्त होने के बाद में आप क्या करो, x बराबर u बराबर एक्स अपॉन जेड और y बराबर v अपॉन जेड रख दो, तो ये सारा सॉल्व होके ये आ गया। तो ये हमारे पास में ये सॉल्यूशन आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।